यह कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन और उनकी गाय के बारे में है। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक नई गाय खरीदी। वह गाय बहुत सुंदर और स्वस्थ थी, लेकिन बहुत शरारती भी। जब मुल्ला उसे बाजार ले जाते तो वह कभी इधर-उधर भागती, कभी लोगों को सींग मारने की कोशिश करती। मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत परेशान थे कि वह गाय को कैसे काबू में रखें। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि इस गाय को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। उन्होंने गाय को एक पेड़ से बांध दिया और खुद उसके सामने बैठकर एक किताब पढ़ने लगे। कुछ लोग यह देखकर हैरान हो गए और उन्होंने मुल्ला से पूछा, मुल्ला जी, आप गाय के सामने बैठकर क्या कर रहे हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। इसे अच्छी तरह से समझाना होगा कि कैसे बाजार में शांति से रहना है। लोग हंसने लगे और बोले, अरे मुल्ला जी, गाय को पढ़ाई लिखाई थोड़ी समझ में आएगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर इंसानों को समझाने में इतना वक्त लगता है तो क्या पता गाय को भी कुछ समय में समझ आ जाए। इस पर सब लोग हंस पड़े और मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चतुराई के लिए फिर से चर्चित हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी हल्की फुल्की बातें भी हमारे तनाव को कम कर सकती हैं और हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका देती हैं। कुछ दिनों बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि गाय को सच में कुछ सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने गाय के लिए एक रस्सी खरीदी और उसे एक सुंदर सा घंटा पहनाया ताकि गाय की हरकतों का पता चलता रहे। मुल्ला ने गाय को धीरे धीरे मैदान में चलाना शुरू किया ताकि वह आराम से चलना सीखे। पहले तो गाय शांत रही, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से उधम मचाने लगी। मुल्ला नसीरुद्दीन को एक तरकीब सूझी। उन्होंने गाय को चारा दिखाया और कहा, अगर तुम शांति से चलोगी तो तुम्हें ये चारा मिलेगा। गाय ने पहले कुछ सोचा, फिर धीरे धीरे मुल्ला के पीछे चलने लगी। लेकिन अचानक गाय ने एक बार फिर उछलकर भागना शुरू कर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने रस्सी को कसकर पकड़ा, पर गाय ने जोर का झटका मारा और मुल्ला सीधे जमीन पर गिर पड़े। लोग यह देख हंसने लगे और बोले, मुल्ला जी, लगता है गाय आपको ज्यादा समझदार है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ, सच में यह गाय तो बहुत समझदार है, लेकिन इसे मेरी तरह अक्लमंदी का नाटक करना नहीं आता। यह कहकर मुल्ला उठे और गाय को प्यार से पुचकारने लगे। उन्होंने सोचा कि शायद प्यार और धैर्य से ही गाय को सिखाया जा सकता है। फिर धीरे धीरे मुल्ला नसीरुद्दीन ने गाय के साथ दोस्ती कर ली। अब जब भी मुल्ला बाजार जाते, गाय शांत होकर उनके साथ चलती। मुल्ला की मेहनत और धैर्य ने अंत में रंग दिखाया। इससे यह सीख मिलती है कि धैर्य और समझदारी से किसी भी मुश्किल परिस्थिति का हल निकाला जा सकता है। गाय अब मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ बाजार जाने के लिए तैयार हो गई थी। लोग यह देखकर चकित थे कि वही शरारती गाय अब बिल्कुल शांत होकर मुल्ला के साथ चल रही थी। एक दिन बाजार में एक व्यक्ति ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला जी, आपने इस शरारती गाय को इतने अच्छे से कैसे सिखाया? मुल्ला ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, मैंने इसे बहुत प्यार और धैर्य से सिखाया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने खुद को गाय की तरह सोचने की कोशिश की। जब मैं इसे समझ नहीं पाया तो सोचा कि मैं खुद इसे समझने के लिए गाय बन जाऊं। वह व्यक्ति हैरान हुआ और बोला, क्या मतलब? आप खुद को गाय कैसे बना सकते हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, मतलब यह है कि मैं अपनी सोच और समझ को गाय की तरह सरल बना लिया। मैंने उसे जबरदस्ती समझाने की जगह उसकी जरूरतों को समझा। जब मैंने यह समझ लिया कि वह सिर्फ डरती है, तो मैंने उसे प्यार से संभाला और उसका डर दूर किया। इस पर सभी लोग हंस पड़े और मुल्ला की सूझबूझ की तारीफ करने लगे।
फिर अचानक बाजार में भीड़ के बीच गाय ने एक बार फिर उधम मचाने की कोशिश की। लोग डरकर इधर-उधर भागने लगे, लेकिन मुल्ला ने बिना घबराए गाय को पकड़ लिया और उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, अगर तुमने शांति नहीं रखी तो मैं तुम्हें वापस वही किताब पढ़ाकर सिखाना शुरू कर दूंगा। गाय ने मानो मुल्ला की बात समझ ली और तुरंत शांत हो गई। लोग यह देखकर हंस पड़े और बोले, मुल्ला जी, आपकी गाय वाकई बहुत समझदार हो गई है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मैंने इसे समझा दिया है कि हर बात प्यार और समझदारी से ही हल होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार, धैर्य और समझदारी से बड़ी समस्या को भी हल किया जा सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की तरह हमें भी कठिनाइयों का सामना मुस्कराते हुए और समझदारी से करना चाहिए। कुछ दिन बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि गाय को और भी अच्छी तरह से सिखाया जाए ताकि वह पूरी तरह से विश्वसनीय हो जाए। इस बार उन्होंने एक नई तरकीब सोची। मुल्ला ने अपने घर के पास एक छोटा सा खेत बनाया और उसमें कुछ स्वादिष्ट हरी घास उगाई। उन्होंने गाय को उस खेत में ले जाकर कहा, देखो, यह तुम्हारे लिए है, लेकिन शांति से रहोगी तो ही तुम्हें खाने को मिलेगा। गाय ने हरी घास को देखकर खुश हो गई और शांत होकर खाने लगी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और गाय मुल्ला नसीरुद्दीन के इशारों पर चलने लगी। मुल्ला को यकीन हो गया कि अब गाय पूरी तरह से सीख गई है। एक दिन मुल्ला ने सोचा कि क्यों न इस बार गाय को गांव के मेले में ले जाया जाए ताकि सभी लोग उसकी समझदारी देख सकें। मुल्ला ने गाय को सुंदर फूलों से सजाया और खुद भी अच्छे कपड़े पहनकर मेले की ओर चल पड़े। मेले में पहुंचकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने गाय को बीच बाजार में खड़ा किया और लोगों को देखने के लिए आमंत्रित किया। लोग चारों ओर जमा हो गए और हर कोई जानना चाहता था कि मुल्ला की गाय अब कैसी है। मुल्ला ने गर्व से कहा, देखो, अब यह गाय कितनी समझदार हो गई है। यह न तो किसी को मारती है, न ही किसी को डराती है। कुछ समय बीता और मुल्ला नसीरुद्दीन की गाय अब पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। सभी लोग मुल्ला की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे कि कैसे उन्होंने एक शरारती और उधम मचाने वाली गाय को एकदम समझदार और शांत बना दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। एक दिन गांव के मुखिया ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाया और कहा, मुल्ला जी, आपकी गाय के चर्चे तो पूरे गांव में हो रहे हैं। हमें भी आपकी तरकीबों को आजमाने का मन कर रहा है। क्यों न आप हमारी एक समस्या का समाधान करें? मुल्ला ने सिर हिलाते हुए पूछा, मुखिया जी, क्या समस्या है? मुखिया ने जवाब दिया, हमारी एक बहुत ही शरारती बैल है जो गांव के सभी लोगों को परेशान कर रहा है। वह हर दिन किसी न किसी की फसल नष्ट कर देता है और कोई भी उसे काबू में नहीं कर पा रहा। आप इतने बुद्धिमान हैं, आपकी गाय तो समझदार हो गई, क्या आप हमारे बैल को भी कुछ सिखा सकते हैं? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं कोशिश जरूर करूंगा। आप उस बैल को मेरे पास ले आइए। अगले ही दिन गांव के लोग उस शरारती बैल को मुल्ला के घर ले आए। बैल बहुत बड़ा और बलवान था और हर समय उछलता कूदता रहता था। मुल्ला ने बैल को देखा और सोचा, यह काम तो गाय से भी कठिन है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। मुल्ला ने सबसे पहले बैल को शांत करने के लिए वही तरीका अपनाया जो उन्होंने गाय के साथ किया था। उन्होंने बैल को एक रस्सी से पेड़ से बांध दिया और उसके सामने बैठकर उसे समझाने लगे, देखो, तुम इतनी शरारतें करते हो, गांव के लोगों की फसल नष्ट करते हो, ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर तुम अच्छे से रहोगे तो तुम्हें भी अच्छा चारा मिलेगा। बैल ने मुल्ला की बातें सुनी, लेकिन वह शांत नहीं हुआ। वह रस्सी खींचने लगा और जोर जोर से डकार मारने लगा।
मुल्ला ने समझ लिया कि बैल इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगा। उन्होंने एक तरकीब सोची। मुल्ला ने बैल के सामने कुछ हरी और ताज़ी घास रख दी। बैल घास देखकर थोड़ा शांत हो गया और उसे खाने लगा। मुल्ला ने मौका देखा और बैल के पास जाकर उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे। मुल्ला ने बैल से कहा, देखो, अगर तुम अच्छे से रहोगे तो तुम्हें हमेशा ऐसी ताजा घास मिलेगी, लेकिन अगर तुम शरारत करोगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। कुछ देर के लिए बैल शांत हो गया। मुल्ला ने सोचा कि शायद उसकी तरकीब काम कर रही है, लेकिन अचानक बैल ने जोर से एक झटका मारा और रस्सी तोड़कर भागने लगा। मुल्ला के हाथ से रस्सी छूट गई और बैल तेजी से खेतों की ओर दौड़ पड़ा। गांव के लोग यह देखकर चिल्लाने लगे, मुल्ला जी, संभालिए, आपका बैल तो भाग गया। मुल्ला ने बिना घबराए एक और तरकीब सोची। वह जल्दी से एक बाल्टी में पानी भरकर बैल के पीछे दौड़े। जैसे ही बैल ने दौड़ना बंद किया, मुल्ला ने उसके पास जाकर पानी का छींटा मारा। बैल अचानक ठिठक गया और फिर धीरे धीरे शांत हो गया। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, जब तुम शरारत करते हो तो तुम्हें ठंडे पानी का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम अच्छे से रहोगे तो तुम्हें ताजा घास और आराम मिलेगा। बैल मानो मुल्ला की बात समझ गया और धीरे धीरे शांत होकर खड़ा हो गया। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, मुल्ला जी, आपने इसे कैसे शांत किया? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, कभी कभी हमें समझदारी के साथ थोड़ी चतुराई का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। बैल को वही समझना चाहिए जो उसकी भाषा में होता है। पानी का छींटा उसकी भाषा में था। अगले कुछ दिनों में मुल्ला नसीरुद्दीन ने बैल के साथ और भी कई तरकीबें आजमाईं। उन्होंने बैल के लिए एक जगह बनाई जहां उसे ताजे चारे के साथ साथ खेलने के लिए कुछ लकड़ियां भी रखीं। धीरे धीरे बैल मुल्ला की बातों को समझने लगा और शांत रहने लगा। गांव के लोग मुल्ला की तारीफ करते नहीं थकते थे। अब मुल्ला नसीरुद्दीन न केवल एक समझदार व्यक्ति के रूप में बल्कि एक अच्छे पशुपालक के रूप में भी जाने जाते थे। उनकी कहानियों से लोगों ने सीखा कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम धैर्य, समझदारी और थोड़ी सी चतुराई का इस्तेमाल करें तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह नई कहानी भी पूरे गांव में फैल गई और लोग हंसते हुए कहते, अगर किसी को भी कोई समस्या हो तो वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पास जाए। वह गाय और बैल दोनों को ही समझदार बना सकता है। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई और समझदारी की एक और कहानी ने सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली। उनकी कहानियों में हमेशा सीख छिपी होती थी और लोग उनकी कहानियों को सुनकर जीवन के नए सबक सीखते रहते थे। लोग गाय के शांत व्यवहार को देखकर हैरान हो गए। एक व्यक्ति ने पूछा, मुल्ला जी, आप हमें यह बताइए कि आपने इस गाय को कैसे सिखाया? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने इसे अपनी सहनशीलता और प्यार से सिखाया है। मैंने इसके साथ समय बिताया, इसकी जरूरतें समझीं और धीरे धीरे इसे सिखाया कि कैसे दूसरों के साथ रहना चाहिए। तभी मेले में किसी ने ढोल बजाना शुरू कर दिया और गाय अचानक डर गई। वह उछलकर भागने लगी। लोग डरकर रास्ते से हट गए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गाय को रोका और कहा, अरे, इतनी मेहनत से सिखाया और तुम फिर से भागने लगी। फिर मुल्ला ने धीरे से गाय के कान में कहा, देखो, अगर तुम अच्छे से नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें फिर से किताब पढ़ाऊंगा। गाय ने जैसे मुल्ला की बात को याद कर लिया और वह तुरंत शांत हो गई। लोग यह देखकर हंसने लगे और बोले, मुल्ला जी, लगता है आपकी किताब का जादू ही सबसे ज्यादा काम करता है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, कभी कभी प्यार और धैर्य के साथ थोड़ी सी समझदारी और हल्की फुल्की धमकी भी काम कर जाती है।
इस पर सभी लोग हंस पड़े और मुल्ला नसीरुद्दीन की सूझबूझ की एक और कहानी उनके जीवन की सीख बन गई। इससे यह साबित हुआ कि कभी कभी हल्के फुल्के मजाक में भी बड़ी शिक्षा छिपी होती है और हर समस्या का हल मुस्कुराहट के साथ निकल सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की समझदारी और तरकीबों के चर्चे अब सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि आसपास के गांवों में भी फैल गए। लोग मुल्ला की तारीफें करते नहीं थकते थे। एक दिन पड़ोस के एक गांव के अमीर किसान ने मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आकर कहा, मुल्ला जी, मैंने सुना है कि आप जानवरों को समझाने में माहिर हैं। मेरी एक समस्या है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, बताइए आपकी क्या समस्या है। किसान ने कहा, मेरे पास एक बकरी है जो बेहद जिद्दी है। वह हमेशा भाग जाती है, खेतों में उछल कूद करती है और कभी भी काबू में नहीं आती। मैंने कई तरीकों से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल नहीं सुनती। क्या आप मेरी बकरी को भी समझदार बना सकते हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं। आप बकरी को मेरे पास ले आइए, हम जरूर कुछ न कुछ उपाय करेंगे। अगले दिन किसान अपनी बकरी को लेकर मुल्ला के पास पहुंचा। बकरी बहुत ही शरारती दिख रही थी, वह कभी इधर उछलती, कभी उधर कूदती। मुल्ला ने बकरी को देखा और सोचा, यह काम पहले से भी कठिन है, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। मुल्ला ने सबसे पहले बकरी को कुछ ताजे हरे पत्ते खिलाए ताकि वह थोड़ा शांत हो जाए। बकरी ने खुशी खुशी पत्ते खा लिए, लेकिन जैसे ही मुल्ला ने उसे पकड़ा, वह फिर से उछलने कूदने लगी। मुल्ला ने सोचा कि अब कोई अलग तरीका अपनाना होगा। उन्होंने बकरी के सामने एक चम्मच रखा और मुस्कुराते हुए बोले, देखो बकरी, अगर तुमने शरारत की तो मैं तुम्हें इस चम्मच से थप्पड़ दूंगा। लोग यह सुनकर हंसने लगे, क्योंकि एक चम्मच से बकरी को कैसे रोका जा सकता है। लेकिन मुल्ला की बातों में हमेशा कुछ न कुछ खास होता था। बकरी ने चम्मच को देखा और थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। मुल्ला ने फिर कहा, अब अगर तुम भागोगी तो मैं तुम्हें चम्मच से सजा दूंगा। यह कहते हुए मुल्ला ने चम्मच को हवा में घुमाया और बकरी की ओर इशारा किया। बकरी ने देखा और शायद डर गई, और वह धीरे धीरे मुल्ला के पास खड़ी हो गई। लोग हंसते हुए बोले, मुल्ला जी, चम्मच का जादू तो बड़ा अजीब है। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोले, कभी कभी छोटी चीजें भी बड़ा असर कर जाती हैं, बस उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगले कुछ दिनों में मुल्ला ने बकरी के साथ कई मजेदार और अनोखे तरीके आजमाए। उन्होंने बकरी को खेत के चारों ओर घुमाया और हर बार जब बकरी शरारत करती, मुल्ला अपनी चम्मच निकालकर हवा में घुमाते। धीरे धीरे बकरी को समझ आ गया कि अगर वह शांत रहेगी तो उसे ताजे पत्ते और आराम मिलेगा, और अगर शरारत करेगी तो चम्मच की धमकी का सामना करना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में बकरी पूरी तरह से शांत और समझदार हो गई। किसान ने जब देखा कि उसकी जिद्दी बकरी अब बिल्कुल सीधी हो गई है, तो वह बहुत खुश हुआ और उसने मुल्ला का धन्यवाद किया। किसान ने कहा, मुल्ला जी, आप सच में कमाल के इंसान हैं। आपने न सिर्फ मेरी बकरी को सुधार दिया, बल्कि हमें भी यह सिखाया कि समस्या कितनी भी अजीब क्यों न हो, धैर्य और सही तरकीब से हर समस्या का हल हो सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, यही तो जीवन का मजा है। हर समस्या अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है। अगर हम हंसते हंसते उसका सामना करें तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। इस पर वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे, और एक बार फिर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी सूझबूझ और हाजिर जवाबी से सबका दिल जीत लिया। इस नई कहानी ने लोगों को एक और महत्वपूर्ण सीख दी कि जीवन की समस्याओं का सामना हल्के फुल्के अंदाज में किया जाए तो मुश्किलें भी हंसते हंसते बीत जाती हैं।
मुल्ला की समझदारी और अनोखी सोच ने सभी को प्रेरित किया कि जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों न आएं, उन्हें मुस्कुराते हुए हल करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ समय बीतने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई और अनोखी तरकीबों की चर्चाएं दूर दूर तक फैल चुकी थीं। अब लोग दूर दूर के गांवों से भी मुल्ला के पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। हर कोई जानता था कि मुल्ला के पास हर समस्या का कोई न कोई अनोखा हल जरूर होगा। एक दिन एक धनी व्यापारी जो पड़ोसी शहर से आया था, मुल्ला नसीरुद्दीन के पास पहुंचा। वह व्यापारी बहुत परेशान लग रहा था। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला जी, मेरी एक बड़ी समस्या है। मेरे पास एक बहुत ही कीमती घोड़ा है। वह घोड़ा न केवल तेज दौड़ता है बल्कि बहुत सुंदर भी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह खाना नहीं खा रहा है और बिल्कुल उदास रहता है। मैंने कई डॉक्टरों को बुलाया, कई दवाइयां दी, पर कुछ भी काम नहीं आ रहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं कोशिश जरूर करूंगा। घोड़े को मेरे पास ले आइए, हम देखेंगे कि वह क्यों परेशान है। अगले दिन व्यापारी अपने कीमती घोड़े को लेकर मुल्ला के पास आया। घोड़ा सच में बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी। मुल्ला ने घोड़े के पास जाकर उसकी गर्दन पर धीरे धीरे हाथ फेरा और उसकी आंखों में झांककर बोला, क्या बात है दोस्त, क्यों उदास हो? घोड़ा चुपचाप खड़ा रहा। मुल्ला ने कुछ सोचा और फिर घोड़े के कान के पास जाकर धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारे मालिक ने कहा है कि अगर तुम ठीक हो जाओ तो वह तुम्हें हर दिन सेब और गाजर खिलाएगा। यह सुनते ही घोड़े के कान खड़े हो गए और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने हल्का हिनहिनाया, जैसे वह समझ गया हो कि मुल्ला क्या कह रहे हैं। व्यापारी यह देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, मुल्ला जी, आपने ऐसा क्या कहा कि घोड़ा अचानक खुश हो गया? मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने बस उससे दोस्ती की है। जानवरों को भी इंसानों की तरह ध्यान, प्यार और समझ की जरूरत होती है। जब वे किसी को अपने करीब पाते हैं जो उनकी भाषा को समझता है, तो वे अपने आप ही बेहतर महसूस करने लगते हैं। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगले दिन व्यापारी वापस मुल्ला के पास आया और कहा, मुल्ला जी, आपका तरीका सच में काम कर रहा है। घोड़ा अब थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगा है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। क्या आप उसे फिर से देख सकते हैं? मुल्ला ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, चलिए घोड़े के पास चलते हैं। जब वे घोड़े के पास पहुंचे, मुल्ला ने घोड़े की पीठ पर थपथपाया और उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, अगर तुम आज अच्छे से खाना खा लोगे तो तुम्हें कल अपने पुराने दोस्त से मिलने ले जाया जाएगा। घोड़े ने फिर से हिनहिनाया और इस बार वह तुरंत खाने की ओर बढ़ गया और तेजी से खाना खाने लगा। व्यापारी ने यह देखकर अचरज से पूछा, मुल्ला जी, यह कैसे संभव है? आपने उससे ऐसी क्या बात की? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, मैंने उसे एक उम्मीद दी है। हर जीव, चाहे वह इंसान हो या जानवर, को किसी न किसी चीज की उम्मीद होती है। मैंने बस उसकी उम्मीद को जगाया है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने मुल्ला का धन्यवाद किया। उसने कहा, मुल्ला जी, आपने न केवल मेरे घोड़े को ठीक किया बल्कि मुझे यह सिखाया कि हर समस्या को हल करने के लिए हमें उसके मूल कारण तक जाना चाहिए। आपने यह भी सिखाया कि प्यार, समझ और उम्मीद से बड़ी समस्या को भी हल किया जा सकता है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, जीवन में उम्मीद और प्यार से बड़ा कोई इलाज नहीं है। हर समस्या का हल हमारे भीतर ही छुपा होता है, बस हमें उसे ढूंढने का तरीका आना चाहिए। व्यापारी ने मुल्ला को धन्यवाद दिया और उनका आभार व्यक्त किया।
मुल्ला की इस नई कहानी ने एक और महत्वपूर्ण सीख दी कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर हम अपने दिल में प्यार, समझ और उम्मीद बनाए रखें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियों का जादू अब और भी गहरा हो गया। उनकी चतुराई और समझदारी के किस्से दूर दूर तक फैल गए। लोगों ने उनसे न केवल समस्याओं का हल सीखा, बल्कि जीवन को मुस्कुराते हुए जीने का तरीका भी। उनकी कहानियों ने यह साबित कर दिया कि जिंदगी में हर समस्या का हल मौजूद है, बस हमें सही नजरिए और सही तरीके से उसे देखने की जरूरत है। मुल्ला नसीरुद्दीन की ख्याति अब इतनी बढ़ गई थी कि लोग दूर दूर से उनके पास सलाह लेने और अपनी समस्याओं का हल पूछने आने लगे थे। मुल्ला का हर जवाब अनोखा और मजेदार होता था, और यही वजह थी कि वह हर उम्र के लोगों के बीच मशहूर हो गए थे। एक दिन मुल्ला के पास एक नौजवान आया जो बहुत ही परेशान और उदास दिख रहा था। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला जी, मैं बहुत ही बेचैन हूँ। मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, घर परिवार, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं हर वक्त चिंतित रहता हूँ और हमेशा उदास रहता हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुल्ला ने नौजवान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुकून पाना बहुत आसान है। बस तुम्हें मेरे साथ एक दिन बिताना होगा। नौजवान ने तुरंत सहमति दे दी। अगले दिन सुबह सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन नौजवान के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास जो सबसे महंगा कपड़ा हो वह पहन लो और मेरे साथ चलो। नौजवान ने अपना सबसे अच्छा और महंगा कपड़ा पहना और मुल्ला के साथ चल दिया। मुल्ला उसे लेकर गांव के एक पुराने, धूल भरे रास्ते पर ले गए। रास्ता बेहद तंग था और कीचड़ से भरा हुआ था। नौजवान अपने नए कपड़े और जूतों को देखकर थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मुल्ला ने कहा, चलते रहो, हमें आगे जाना है। रास्ता मुश्किल था, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन बेफिक्र होकर चलते रहे। नौजवान ने भी उनकी तरह चलना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मन में बेचैनी और असहजता बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने के बाद मुल्ला ने उसे गांव के एक कुएं के पास ले जाकर कहा, अब यहाँ बैठो और थोड़ी देर आराम करो। नौजवान ने सोचा कि आखिर मुल्ला उसे यहाँ क्यों लाए हैं, लेकिन वह बिना सवाल किए बैठ गया। मुल्ला ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। नौजवान ने वैसा ही किया। मुल्ला ने फिर कहा, अब सोचो कि तुम कौन हो। क्या तुम सिर्फ ये कपड़े हो जो तुमने पहने हैं? क्या तुम सिर्फ ये संपत्ति हो जो तुम्हारे पास है? या क्या तुम कुछ और भी हो? नौजवान ने आंखें बंद करके सोचना शुरू किया। थोड़ी देर बाद मुल्ला ने कहा, अब अपनी आंखें खोलो। नौजवान ने आंखें खोलीं और मुल्ला ने कहा, देखो, तुमने अपने कपड़े खराब होने का सोचा, लेकिन क्या ये कपड़े तुम्हें परिभाषित करते हैं? क्या ये तुम्हारी पहचान है? नौजवान ने सोचा और जवाब दिया, नहीं मुल्ला जी, ये सिर्फ कपड़े हैं। मैं इनसे कहीं ज्यादा हूँ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जीवन में असली सुकून तब मिलता है जब हम अपनी पहचान को बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर खोजते हैं। हम खुद अपने भीतर के सवालों के जवाब होते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने नौजवान से कहा, अब मेरे साथ चलो। वे उसे लेकर गांव के एक गरीब परिवार के घर पहुंचे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी अपने छोटे से घर के बाहर बैठे थे। मुल्ला ने उनका अभिवादन किया और नौजवान से कहा, इनसे मिलो, ये दोनों हर दिन एक वक्त का खाना खाकर भी हमेशा खुश रहते हैं। नौजवान ने उनसे पूछा, आप कैसे हमेशा खुश रहते हैं जबकि आपके पास बहुत कम है? बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, बेटा, खुशी का धन से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने पास जो भी है उसमें संतुष्ट रहते हैं और हर दिन के लिए आभारी होते हैं।
हमें पता है कि हमें कितना चाहिए और वही पर्याप्त है। नौजवान ने उनकी बात सुनी और सोचा, शायद मैं अपनी जरूरतों को बढ़ा चढ़ा कर देखता हूँ। मुझे जो चाहिए वह मेरे पास पहले से ही है। मुल्ला ने नौजवान की ओर देखा और कहा, देखा, सुकून पाने का पहला कदम है कृतज्ञता और संतुष्टि। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो और जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। जीवन में सच्ची खुशी उन चीजों में होती है जो हमें पहले से ही प्राप्त हैं। उस दिन नौजवान ने सच्चे अर्थों में सुकून का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि उसकी उदासी और बेचैनी सिर्फ उसके भीतर की इच्छाओं और अपेक्षाओं का परिणाम थीं। उसने महसूस किया कि खुशी का मतलब है खुद से जुड़ना, अपने भीतर के सवालों को समझना और अपने जीवन में मौजूद हर छोटे बड़े चीज के लिए आभारी होना। वह मुल्ला नसीरुद्दीन का आभार व्यक्त करते हुए बोला, मुल्ला जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया हूं कि सुकून मेरे ही भीतर था, बस मैं उसे बाहर ढूंढ रहा था। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, सुकून हमेशा हमारे भीतर ही होता है। हमें बस अपनी नजरें बदलनी होती हैं और उसे देखना होता है। नौजवान खुशी खुशी घर लौटा और उसने अपने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया। वह अब छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां तलाशने लगा और धीरे धीरे उसकी उदासी और बेचैनी गायब हो गई। मुल्ला नसीरुद्दीन की इस नई कहानी ने फिर से सभी को एक महत्वपूर्ण सीख दी कि सच्ची खुशी और सुकून हमारे मन की अवस्था में होता है, न कि बाहरी चीजों में। उनकी कहानियों ने लोगों को सिखाया कि जीवन को समझने का सही तरीका अपने भीतर झांकना है, न कि बाहरी दुनिया में अपने सुख की तलाश करना। के एन